वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हम हिंदी व्याकरण को आगे बढ़ाते हुए आज सर्वनाम देखेंगे। इससे पहले हमने संज्ञा देखी थी। देखिए सर्वनाम क्या होता है ना, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं इनको इंग्लिश में, है ना। हमने इससे पहले देखा था संज्ञा क्या था, किसी के नाम था, किसी का नाम को हम संज्ञा बोलते थे। संज्ञा को पूरी डिटेल में हमने पढ़ा है, इससे पहले आप लोग जाना प्ले लिस्ट में दिख जाएगा, वहाँ सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं। अब आज सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करने वाले हम जो शब्द होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि रमेश जाता है, जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, मैं रमेश जाता है, रमेश जाता है, रमेश जाता है, इसमें रमेश क्या हो गया, ये संज्ञा होगी। संज्ञा का मतलब क्या होगा, किसी का नाम से मतलब है, ये रमेश हो गया, ठीक है। अगर मैं बोल देता हूं इसको रमेश की जगह अगर मैं वह लगा देता हूं, वह जाता है, वह जाता है, तो ये होगी हमारी क्या, ये सर्वनाम हो गया। तो आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में मत घुसना, खुदाई मत करना क्या है कैसा है करके। जल्दी से हम इसको कंप्लीट करने के बाद फिर प्रैक्टिस में आएंगे, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उससे सारा समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। क्या ये जो संज्ञा है, इन संज्ञा के जगहों पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम सर्वनाम बोल रहे होते हैं। बार बार ना, जैसे कि बार बार हम इसी चीज को, जैसे रमेश जाता है, रमेश खाता है, रमेश सोता है करके बार बार रिपीट ना करके हम उसको, जैसे मैंने एक बार बोल दिया रमेश जाता है, फिर मैं आगे को बोलूंगा वह सोता है, वह खाता है, वह नहाता है, वह धोता है, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है। अब इस सर्वनाम के भी हमारे 6 भेद होते हैं, ठीक है। पुरुष, निश्च, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक। अब जहां जहां पर जो कंडीशन आ रही होगी हम उस प्रकार से उसके सर्वनाम को वहां पर उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमने संज्ञा के देखे थे, मेनली हमारे 3 भेद होते हैं, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। फिर अगर टोटल पूछे तो फिर जो जातिवाचक है उसके भी 2 भाग हमारे, उनको भी फर्दर कैटेगराइज किया जाते हैं। कहीं पर 5 मान लेते हैं तो इसलिए हम कहीं पर 5 मानेंगे, कहीं पर उसको 2 मान मतलब 3 मान कर भी चलते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी फर्दर उसका सब कैटेगराइज कर दिया जाता है, ठीक। तो पिछले वाले वीडियो में जाना, सब डिटेल में मिल जाएगा उधर, ठीक है। सर्वनाम, अब हम सर्वनाम को देख लेते हैं। सर्वनाम के हमारे 6 भाग होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो इसको पहले देख लेते हैं हम। पुरुष, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है। ऐसे वाचक वाचक लगाते जाना आप पीछे से, पुरुषवाचक, ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया पहला, पुरुष। फिर उसके बाद निज, निजवाचक सर्वनाम, पुरुष निज। संबंध, निश्चय, निश्चय, अनिश्चय। बहुत सरल होते हैं। पुरुष, निज, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक आ जाएगा हमारा, ठीक है। प्रश्नवाचक, पुरुष, निज, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, ठीक है। 2, 4 और 2, 6, ठीक है। हमारे 6 भाग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे 6 भाग हो गए, ठीक। अब इनको देख लेते हैं ये होते क्या है, ठीक है। अगर हम पुरुष की बात करते हैं ना, पुरुष में क्या होता है, पुरुषवाचक फिर फर्दर फिर 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, ये आगे बढ़ता है। इसको उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आ जाता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट में अन्य पुरुष आ जाता है, ठीक है। अब उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं, हम हो गया, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा, तू, तुम। और अन्य पुरुष में ही, सी, इट वाला, यह, वह वाला, यह, वह, ये, वे, इस प्रकार से, ठीक है। अब जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो, इसकी बात करें हम जैसे उत्तम पुरुष की, तो जैसे मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं, मैं यहां पर लिख देता हूं, मुझे घर जाना है। जैसे मुझे घर जाना है, तो इसमें कौन सा है हमारा, उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। मुझे घर जाना, मैं, मुझे, हम करके जो बनेंगे ना, आई, वी करके इंग्लिश में होते हैं जो, ठीक है। मैं, हम करके अगर इसका देखेंगे तो हम तू या तुम करके जो सेंटेंस बनेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि तुम हमेशा पीछे रहते हो, तुम हमेशा पीछे रहते हो, पीछे रहते हो, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, उसकी पुस्तक वापस कर दो, या फिर वह, यह करके जो भी सेंटेंस बनेगा हम बना लेंगे किसी। जैसे मैं बोलता हूँ उसकी पुस्तक वापस कर दो,
वापस कर दो। ठीक, इस प्रकार से ये बन रहे होंगे। देखिए इनमें होता क्या है ना, अगर आप किताबी लैंग्वेज में जाएंगे तो फिर थोड़ा टफ लग सकता है। अब इसमें क्या बोलता है ना, देखिए जो उत्तम पुरुष होता है ये वक्ता होता है। वक्ता का मतलब कहने वाला। इसमें आपको डेफिनेशन कैसी मिल जाएगी इसकी, जिन शब्दों से, अगर हम पुरुषवाचक की बात करें तो जिन शब्दों से वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्तियों का बोध होता है। इसमें जिन पुरुषों से, ओवरऑल पुरुषवाचक के लिए बोल रहा हूं, जिन शब्दों से हमारे वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध होता है, अन्य व्यक्तियों का बोध होता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब इसमें वक्ता का, जिस शब्द से वक्ता का बोध होगा तो वक्ता वाला क्या हो जाएगा, हमारा वक्ता वाला हो जाएगा उत्तम पुरुष। वक्ता मतलब कहने वाला, स्पीकर। उसके बाद और फिर जो श्रोता हो जाएगा, श्रोता मतलब सुनने वाला जो है, श्रोता। श्रोता जहां पर जिस शब्द से श्रोता का हमारा क्या बोध हो रहा होगा तो वहां पर हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, जहां पर अन्य व्यक्ति की बात हो रही होगी। ठीक है, ये वक्ता हो गया, कहने वाला, मैं, हम। ठीक है, ये सुनने वाला, तू, तुम करके। और ये क्या हो गया, हमारा अन्य हो गया। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। आप लोग इतना देखना, फिर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो सारी चीजें आएंगी। बहुत ज्यादा खुदाई करके एक ही चीज में अटके रहने से फायदा नहीं होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा इनमें ना क्या है, ये 6 भेद है। सिंपल सा आप समझना, सर्वनाम जो है वो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। उनका संज्ञा के बदले जिस भाव में प्रयोग किया जाएगा वो उसी प्रकार का सर्वनाम होगा। जैसे यहाँ पर निजता का बोध होगा, निजता का भाव आएगा तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जिस भाव में उसका प्रयोग होगा तो वो उसी भाव में। जैसे यहाँ पर पुरुषवाचक में क्या होता है, यहाँ पर वक्ता, श्रोता और अन्य का भाव दिख रहा है, यहाँ पर बोध हो रहा है तो अन्य का बोध हो रहा है, या फिर हमारा वक्ता का बोध हो रहा है, श्रोता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अगर वक्ता का बोध होगा तो हमारा उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगर जहां पर श्रोता का बोध होगा तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और अन्य का बोध होगा, अन्य व्यक्तियों का बोध होगा तो वहां पर हमारा अन्य पुरुष आ जाएगा, है ना। उत्तम पुरुष में हमारा मैं, हम आता है, जैसे इंग्लिश में आई वी आता था, यहाँ पर यू आता है इंग्लिश में सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर तू, तुम, अगर रिस्पेक्ट देनी है तो आप करके आ जाता है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बताई दी। अन्य पुरुष में ही, सी, इट आ जाता है वहां पर इंग्लिश में। ठीक है, ही, सी, इट करके आता है वहां पर। तो यहाँ पर मैंने बताई दिया, यह, वह, ये, वे करके इनके ही फिर बन जाएंगे। ठीक है, जैसे उसकी पुस्तक वापस कर दो, है ना, इस प्रकार से। आगे देख लेते हैं। अब जहां पर निजता का बोध होगा, है ना, वे सर्वनाम शब्द जिनसे क्या होगा, निजता का बोध होगा। तीनों पुरुषों में क्या होगा, निजता का बोध होगा। वे सर्वनाम शब्द जिससे तीनों पुरुषों में निजता का बोध होगा, या वे शब्द जिनसे, या वे सर्वनाम शब्द जिनसे निजता का बोध होता है, वो हमारा निज बोधक हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। अब इसके निज के भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे निजता का मतलब उसमें क्या बोलेगा, वो निजत्व का भाव आएगा उसमें। तो तुम अपने आप खा लेना, जैसे इसका एग्जाम्पल बताऊं आपको मैं, इसका क्या हो जाएगा, तुम अपने आप खा लेना, तुम अपने आप खा लेना, लेना। या फिर मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल बताऊं आपको, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। इस प्रकार से ना, जिसमें निजत्व का भाव आएगा, जिसमें वो निजता का भाव देख रहा है, जे मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। ठीक है, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, या मैं खुद ही चले जाऊंगा। इस प्रकार कुछ भी एग्जाम्पल आ जाएंगे ना, हमें उसका भाव समझना है, ना कि मैं एग्जाम्पल तो कितने ही भी लिखा दूंगा, उसका भाव समझ में आना चाहिए ना, उसकी थीम क्या है। ठीक है, मैं स्वयं कर लूंगा, या वह स्वतः भाग गया, वह स्वतः चले गया। ठीक है, वह स्वयं ही नहा लेता है, वह स्वयं ही चलने लगा। इस प्रकार से जहां पर निजता का भाव आएगा उसके, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, वे सर्वनाम शब्द जो दूसरे सर्वनाम से संबंध बताएंगे। ये क्या करेंगे, दूसरे सर्वनाम से क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो दूसरे सर्वनाम से क्या बताएंगे, संबंध बता रहे होंगे। ठीक है, संबंध बताते हैं। ठीक, ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जैसे मैं बता दूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे इसका एग्जांपल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कुछ भी आ सकता है, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं इसको। ये जिसकी उसकी, इस प्रकार से। ठीक है, संबंध बता रहा है ना, जिसकी होगी उसकी। जैसे जो करेगा सो भरेगा, कुछ भी हो सकता है, जो करेगा सो भरेगा, या फिर जो परिश्रम करेगा वो फल पाएगा। इस प्रकार से जो, सो, जिसकी उसकी, इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है निश्चयवाचक।
निश्चयवाचक में क्या होगा, वे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध कराएंगे, जो निश्चितता का बोध कराएंगे उनको क्या बोलेंगे हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम तो वो क्या करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें ना, जैसे बोलूं कि यह घर मेरा है, मैं बोलूं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ यह घर मेरा है, ऐसे मैं संकेत कर रहा हूँ ना उसकी ओर से कि यह घर मेरा है, कि यह घर मेरा है बता रहा हूँ, तो इसकी ओर मैं संकेत भी तो कर रहा हूँ, तो इसलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं, ठीक है, ये संकेतवाचक इसको सर्वनाम भी बोलते हैं, ठीक है। वह घर मेरा है, ठीक है, ये जंगल हमारे हैं, इस प्रकार से ये जंगल हमारे यहाँ ऐसे बताएंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम जो है निश्चितता का बोध तो हो रहा है, कंफर्म तो कर रहा है, वो कंफर्मेशन तो दे रहा है, उसके साथ साथ ही वो क्या बता रहा है, वहां पर संकेत भी कर रहा है उसकी साइड को, वह घर मेरा है, यह घर मेरा है, ठीक है, यह पुस्तक मेरी है, इस प्रकार से मैं संकेत भी तो कर रहा हूँ, उसको फिक्स कर रहा हूँ ना। फिर अनिश्चितता, अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, अनिश्चय में अनिश्चितता का बोध होगा वहां पर, जैसे यहाँ पर निश्चितता का हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अनिश्चितता का बोध होगा यहाँ पर। वे सर्वनाम शब्द जिनमें अनिश्चितता, अब देखिए डेफिनेशन तो हम खुद बना लेंगे ना उसकी परिभाषा, तो वे सर्वनाम शब्द जिनमें, जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है, जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है, ठीक है, अनिश्चितता का, अनिश्चितता का बोध होता है जिन सर्वनाम शब्दों में, तो हमारे क्या हो गए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए, ठीक है। तो जैसे मैं इसके बारे में बोल देता हूँ कि अनिश्चयवाचक मतलब जहां पर कोई निश्चितता का बोध नहीं होगा, तो हम वहां पर बोल देंगे ना, जैसे कोई आया है बोलूं, अब पता नहीं है ना कौन आया है, जैसे कोई आया है, कोई आया है, यहाँ पर पता थोड़ी है कौन आया है, जैसे कोई भाग रहा है, कोई सो रहा है, या दूध में कुछ गिर गया है, इस प्रकार से लुसेंट वगैरह में दिए हैं ये वाले एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे अनिश्चितता का भाव उत्पन्न कर रहे हैं, वहां पर अनिश्चितता का भाव हमें दिख रहा है, तो हमारा वहां पर क्या हो गया, अनिश्चित बोधक, ठीक है, अनिश्चितता बोधक, ठीक है, या अनिश्चिततावाचक, ठीक, पीछे से लगाते रहना आप। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न का भाव होगा, ठीक है, ये हमारा प्रश्नवाचक हो गया। अब प्रश्नवाचक में क्या होगा, यहाँ पर हमें प्रश्न का भाव होगा, ठीक है, प्रश्नवाचक किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध होता है, इसमें इसमें क्या होगा, देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु क्या होगी, हमारी संज्ञा होगी, उसके बदले में, संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे क्या हो गए, हमारे सर्वनाम हो गए। तो अब वे सर्वनाम जिससे किसी विषय में प्रश्न का बोध होता है, तो हमारे वो क्या आ जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोल दूं तुम कौन हो, प्रश्न जिनसे होगा ना, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ भी मतलब, तो जिससे क्वेश्चन बनेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम कितने भाई बहन हो, कुछ भी जिससे क्वेश्चन बनेगा, तुम्हारा नाम क्या है, इस प्रकार से कुछ भी जिसमें क्वेश्चन बन, मतलब जिसमें कि प्रश्न पूछ रहा होगा वो, ठीक है। ये हो गए हमारे सर्वनाम पांचों के पांचों। आप, आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी हो तो इसमें कुछ नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के, उसी से डेफिनेशन बन जाती है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में क्या होता है, प्रश्न का बोध होता है, विषय में प्रश्न का बोध हो रहा होता है, बोध होता है, बस वही हमारा क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता तो इसको 5-6 क्लासों में खींच देता, एक एक करके 3-4-5 क्लास में ले आता, इसलिए कोई मतलब नहीं है ना यार, हमें उसकी थीम समझनी है, उसका भाव क्या है वो समझना है। फाइनली हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, तो उसको हमें मेंस में भी लिखना है, तो अगर मेंस भी है ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ यही तो डेफिनेशन लिखेंगे यार, वहाँ क्या नया लिख देंगे। मेंस में भी ना जितना बोलते हैं ये तुम कितना ही कर लो ना, वहाँ लिखते लिखते एक टाइम में ऐसी हालत हो जाती है कि मतलब पेपर छूटने लगता है, ठीक है। तो इसलिए मेंस में भी ये सारी चीजें हो जाती है, और यहाँ पर तो हमें जल्दी जल्दी सी चीजों को समझेंगे और उसको फटाफट समराइज करके उसमें प्रैक्टिस करेंगे, बस एग्जाम निकालो निकलो, बस पंचवर्षीय हो ना, ये सारी चीजें करनी जरूरी थोड़ी हुई, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ। देखिए हमने इससे पहले सर्वनाम संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम, ठीक है, संज्ञा का मतलब किसी का नाम। अगर जैसे मैंने यहाँ पर देखिए देखिए इसको देखिए, ये रमेश जाता है, इसमें संज्ञा क्या है, हमारा रमेश है, ठीक है।
रमेश है, अब व्यक्तिवाचक जातिवाचक ये प्रकार से आप देखना वहां पूरी डिटेल में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर रमेश है तो ये किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, आप लोग संज्ञा वाले में जाना, वहां प्रॉपर डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में वहां पर भी मैंने प्रॉपर समराइज किया है उसको भी। अब इसके बदले में जो हमारे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, संज्ञा के बदले में जो प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द उन्हीं को हम सर्वनाम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसके रमेश की जगह वह बोलते हैं यहाँ पर। ठीक, तो अब ये सर्वनाम भी हमारे कितने 6 प्रकार के होते हैं, पुरुष, निश्च, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, हमारे 6 प्रकार के होते हैं। अब जहां जहां पर जिस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा होता है, जहां जहां पर जो वाला भाव आ रहा होता है उसके नाम पर वहां पर वो वाला सर्वनाम आ जाता है। जैसे यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम देखा, तो यहाँ पर क्या होता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ पर जिन शब्दों से वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्तियों का बोध हो रहा होता है। अब वक्ता का मतलब क्या हो गया, हमारा जो बोलने वाला स्पीकर होता है उससे उत्तम पुरुष की बात होती है, यानी कि मैं, हम, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या उत्तम पुरुष हो गया, मैं हम बोल रहा हूं तो ठीक है, मैं स्पीकर हूं, आप लोग सुन रहे हो मुझे, आप श्रोता हो, है ना, तो आप मध्यम पुरुष हो गए। अन्य पुरुष किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे हम, तो वहां पर किसी तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर जहां पर निजत्व का बोध होगा, जहां पर निजत्व की बात होगी वहां निजवाचक सर्वनाम आ जाएगा, जहां पर संबंध की बात होगी वहां पर संबंध आ जाएगा, जहां पर निश्चित बात होगी जैसे यह घर मेरा है करके, तो इसी को इसलिए संकेतवाचक भी बोल देते हैं, वहां पर उसकी ओर इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है। अनिश्चयवाचक जहां पर निश्चितता का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक। और प्रश्नवाचक हो गया जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का भाव होता है या सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वहां पर हमारा प्रश्नवाचक होता है। आशा करता हूं इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। इस चीज को देखना बार बार, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करना, फिर से देखना। नहीं है यार चीजें बहुत टफ नहीं है, आप लोग देखना, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए हमारा शब्द चल रहा है, शब्द के अंदर हमने देखा था अर्थ, स्रोत, रचना, व्याकरण के आधार पर हमने देखा था, अर्थ, स्रोत, रचना, व्याकरण के आधार पर 4 प्रकार के शब्द देखे थे। हमारा व्याकरण के आधार पर, या हम देख रहे हैं अभी व्याकरण के आधार पर हमारा 2 प्रकार का होता है, बेकारी, अभिकारी शब्द। बेकारी के अंतर्गत हम अभी देख रहे हैं, बेकारी के अंतर्गत हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। हमारा संज्ञा पूरा हो गया है, आज सर्वनाम भी पूरा हो गया, इसके बाद कल विशेषण आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्रिया आ जाएगा। पूरे कंप्लीट हो जाएंगे फिर अभिकारी में चले जाते हैं। अभिकारी हमारे होते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय, अधिबोधक, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे उसमें से जो जो हमारा, जैसे पर्यायवाची विलोम है ना, उनको तो मैं यहाँ पढ़ाऊं या बुक से पढ़ूं एक ही बात है ना, फिर भी मैं बताऊंगा कि आप लोगों को स्ट्रिक बताऊंगा जल्दी जल्दी। फिर इसके बाद वाक्य में चले जाएंगे, फिर हमारे जो जो चीजें और होंगी सिलेबस में देखेंगे। हमारा हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, फिर लेटर ओवर देंगे, हिंदी हो जाएगी कंप्लीट। हमारा लिटरेचर तो इससे पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।